पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का एक चैप्टर को आज शुरू करते हैं। और आइए इस त्रिकोणमिति का चैप्टर को एकदम जीरो से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसका लेवल उठा लेंगे। तो आइए इस त्रिकोणमिति का आज परिभाषा से एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाए और इसकी परिभाषा से जानते हुए चलते हैं और देखते हैं इसकी हर एक पॉइंट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आज त्रिकोणमिति का परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति का परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा देखेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति का परिभाषा। क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति का परिभाषा। कोई कहेगा कि त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, तो सबसे पहले कहिएगा कि त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द के टिगोन तथा मेंटोन से उत्पन्न हुआ है तथा त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रिकोण, दूसरा मिति। त्रिकोण का मतलब होता है दोस्तों कि तीन कोण वाली आकृति तथा मिति का अर्थ होता है कि मापन। मिति का क्या अर्थ होता है दोस्तों? मापन। क्या होता है? मापन। तो क्या लिखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में? क्या लिखेंगे परिभाषा में? लिखेंगे दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री मिति का क्या होता है? मापन। दोस्तों कोई पूछेगा त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, तो सबसे पहले बताइएगा त्रिकोणमिति का भले कोई परिभाषा पूछे परंतु आप उसको यहाँ तक बताइएगा त्रिकोणमिति किस शब्दों से उत्पन्न हुई है। तो क्या बताएंगे कि कोई पूछेगा त्रिकोणमिति का परिभाषा पूछेगा तो कहिएगा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक शब्द के टिगोन तथा मेंटोन से उत्पन्न हुआ है तथा यह त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है त्रिकोण, दूसरा होता है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है दोस्तों कि त्रिकोण का अर्थ होता है कि तीन कोण वाली आकृति तथा मिति का अर्थ होता है मापन। ओवरऑल दोस्तों अगर कोई कह दे ये तो हो गया त्रिकोणमिति का परिभाषा, परंतु ओवरऑल कोई व्यक्ति पूछते आपसे कि त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, तो कहिएगा त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। क्या होता है? त्रिभुज का मापन। कोई कहेगा कि त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, तो कहिएगा त्रिभुज का मापन। क्या बताएंगे दोस्तों? क्या बताएंगे? तो बताएंगे कोई पूछेगा त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, तो कहिएगा त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो आइए आगे चल के पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कोई अगर कहेगा त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का परिभाषा फिर मैं इस बात बता दूं कि अगर कोई आपसे त्रिकोणमिति का परिभाषा पूछेगा तो त्रिकोणमिति का परिभाषा बताते समय आप सबसे पहले बताइएगा कि त्रिकोणमिति किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो बताइएगा कि त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द के टिगोन प्लस मेंटोन से मिलकर उत्पत्ति हुई है तथा त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रिकोण, दूसरा होता है मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है दोस्तों तीन कोण वाली आकृति और मिति का अर्थ होता है मापन। अर्थात कोई त्रिकोणमिति का अर्थ पूछे तो बताइएगा कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए अब अगर मान लीजिए अब इसके बाद अगर त्रिकोणमिति का उपयोग कोई पूछे कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है, तो बताइएगा त्रिकोणमिति का मुख्यतः उपयोग किसी त्रिभुज के भुजा तथा कोण के मापने के लिए किया जाता है तथा इसके सहायता से हम बहुभुज तथा वृत्त का भी अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसका अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। तो कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है, तो बताइएगा दोस्तों कि त्रिकोण कोण है। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो कोई व्यक्ति पूछेगा आपसे, फिर एक बार मैं बता दूं कि अगर कोई त्रिकोणमिति का सबसे पहले त्रिकोणमिति और कोई त्रिकोणमिति का आपका परिभाषा पूछेगा तो त्रिकोणमिति का परिभाषा बताते के साथ साथ आप बताइएगा कि त्रिकोणमिति का उत्पत्ति किन शब्दों से हुआ है। तो बताइएगा परिभाषा में ही कि त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द के टिगोन प्लस मेंटोन से उत्पत्ति हुआ है तथा त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोण, दूसरा होता है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति और मिति का मतलब होता है मापन। कोई दिक्कत है दोस्तों?
नहीं। अब साथ में कोई पूछ दे कि त्रिकोणमिति का ओवरऑल क्या अर्थ होता है, तो कहिएगा त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का मापन, को त्रिभुज का मापन। फिर कोई आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है, तो बताइएगा त्रिभुज का त्रिकोणमिति का कोई पूछ दे कि मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है, तो बताइएगा कि त्रिकोणमिति का मुख्यतः उपयोग किसी त्रिभुज के भुजा तथा कोणों के मापने के लिए किया जाता है तथा इसकी सहायता से किसी बहुभुज तथा वृत्त का भी अध्ययन करते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत है दोस्तों? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। आइए दोस्तों अब आगे की तरफ देखते हैं। अब त्रिकोणमिति के बाद हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में एकदम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे त्रिकोणमिति में न्यून कोण। क्या देखेंगे दोस्तों? न्यून कोण। क्या देखेंगे? न्यून कोण। क्या देखेंगे दोस्तों? न्यून कोण। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है दोस्तों? तो देखिएगा, तो न्यून कोण का परिभाषा होता है दोस्तों कि जिसकी मापन 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कहिएगा कि फिर से रिपीट करते हैं कि कोई कहेगा कि न्यून कोण की परिभाषा क्या होता है, तो कहिएगा कि ऐसा कोण जिसका मापन 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कहिएगा कि ऐसा कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ऐसा कोण जिसकी मापन 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत है दोस्तों? अब आता है, इसके बाद आता है अधिक कोण। क्या आता है? इसके बाद आता है अधिक कोण। क्या आता है? अधिक कोण। तो कोई पूछेगा कि अधिक कोण किसे कहते हैं? पूछेगा कोई दोस्तों, कोई पूछेगा कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि ऐसा कोण जिसका मापन 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कहिएगा कि ऐसा कोण, अधिक कोण का कोई परिभाषा पूछे तो कहिएगा कि ऐसा कोण क्या होता है। इसके बाद पूछे कोई कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि ऐसा कोण जिसकी मापन 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो कहिएगा कि ऐसा कोण, कोई दिक्कत है दोस्तों? कोई दिक्कत है? तो आइए, कोई पूछेगा न्यून कोण किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि ऐसा कोण जिसकी मापन 0 अंश से क्या होती है? बड़ी तथा 90 अंश से छोटी होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। फिर कोई व्यक्ति पूछे कि अधिक कोण किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि ऐसा कोण जिसकी मापन 90 अंश से बड़ी तथा 180 अंश से छोटी होती है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण के बाद पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय फलन। क्या हो रहा है? त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं? अब हम से क्या पढ़ेंगे कि पहले हमने देखा त्रिकोणमिति का परिभाषा, त्रिकोणमिति का ओवरऑल मतलब अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति के बाद हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। फिर हमने त्रिकोणमिति के बाद पढ़ा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, और न्यून कोण के बाद हमने पढ़ा कि अधिक कोण किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय फलन। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं? क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब आ गया त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। तो कहिएगा त्रिकोणमितीय फलन की बात कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा दीजिएगा। कहिएगा कि एक वास्तविक फलन की श्रेणी, एक वास्तविक फलनों की श्रेणी जो समकोण त्रिभुज के भुजा के
अनुपात के रूप में व्यक्त होने पर परिभाषित हो उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई फिर पूछेगा तो क्या कहेंगे बेटू, क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे इसको? तो कहिएगा त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा कहिएगा कि ऐसा वास्तविक फलन जिसे समकोण त्रिभुज के भुजा के लंबाई के अनुपात के रूप में व्यक्त हो उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो क्या बताइएगा दोस्तों? कोई पूछेगा दोस्तों कि त्रिकोणमितीय फलन, दोस्तों कोई अगर पूछे कि त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं तो इसका परिभाषा दीजिएगा। कहिएगा कि वास्तविक फलनों की कोई श्रेणी अगर समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात के रूप में व्यक्त होने पर परिभाषित हो उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कहिएगा वास्तविक क्या कहते हैं दोस्तों? कि वास्तविक फलनों की कोई एक श्रेणी जो समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात के रूप में व्यक्त होने पर परिभाषित हो उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? फिर दोस्तों अब इसके नीचे बनाएंगे